हेलो फ्रेंड्स, आज हम एकदम सादा ब्लाउज की कटिंग करना सीखेंगे। दोस्तों, ये ब्लाउज आपके लिए बहुत ही ज्यादा आसान होने वाला है, बस आप ध्यान से समझिएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ब्लाउज सिलाई करने के लिए सबसे पहले आपको ब्लाउज का नाप लेना है। तो सिला सिलाए ब्लाउज से भी आप नाप ले सकते हो। दोस्तों, ब्लाउज सिलने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है ब्लाउज का चेस्ट और कमर और फुल लेंथ कितना होता है, बस इसी चीज की जरूरत होती है। उसके बाद आप खुद से भी अंदाजा लगा के कर सकते हो। सबसे जरूरी चेस्ट और हमारा कमर होता है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ब्लाउज कटिंग करने के लिए सबसे पहले ब्लाउज की हम लेंथ लेते हैं। तो हम जो ब्लाउज सिलाई करेंगे, ब्लाउज कटिंग करेंगे, तो उस कटिंग का हमारा फुल लेंथ होगा 13 इंची और 13 इंची में हम 2 इंच की मार्जिन ऐड कर देंगे। दोस्तों, 2 इंच की मार्जिन हम इसलिए ऐड करते हैं ताकि 1.5 इंच हमारा नीचे फोल्ड हो और आधा इंच हमारा ऊपर फोल्ड हो, जो ऊपर मार्जिन में हमारा दब जाएगा। उसके बाद दोस्तों, इन मार्जिनों को सीधा कर लेते हैं। उसके बाद हम गले का नाप लेंगे। गला हमारा 2.5 इंच का है, एक 2.5 इंच पे निशान लगा देंगे। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात, ये जो हम पार्ट की कटिंग करेंगे, ये हमारा बैक पार्ट है। सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो 2.5 इंच का निशान लगा दिया। उसके बाद शोल्डर का नाप लेंगे। शोल्डर हम लेंगे 3 इंची। तो देखिए, 2.5 इंची और हमारा 3 इंची कितना हो रहा है टोटल? 6.25 इंच हो रहा है। तो यहाँ पे भी एक निशान लगा देंगे 6.25 इंच का। उसके बाद हम आर्म होल का नाप लेंगे। तो दोस्तों, आपका आर्म होल जितना भी आएगा उसका हाफ करना है। तो आर्म होल हमारा 14 है। 14 में से हम हाफ करेंगे तो 7 आएगा। 7 में से हमें हमेशा 1.5 इंच कम करना है। आपका आर्म होल जितना भी आएगा उतने में से हाफ करके 1.5 इंच आपको कम कर देना है। हम 1.5 इंच इसलिए कम करते हैं, 1.5 इंच कम नहीं करेंगे तो हमारा आर्म होल की कटिंग बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाएगा और परफेक्ट फिटिंग नहीं आएगी, लूज हो जाएगा। अब इन निशानों को मिलाकर चेस्ट का नाप लेंगे। तो हमारा इस ब्लाउज का नाप है, चेस्ट का नाप है 32 इंच। तो 32 इंच का चौथा भाग निकालेंगे तो 32 इंच का चौथा भाग हमारा आएगा 8 इंची। तो 8 इंच पे एक निशान लगा देंगे। उसके बाद दोस्तों, आप देख सकते हो जो हमने फुल लेंथ लिया था, उसी फुल लेंथ में हमें यहाँ पे एक 1.5 इंच का निशान लगाना है। 1.5 इंच का निशान इसलिए लगाएंगे ताकि हमें पता चले कि 1.5 इंच ही हमें फोल्ड करना है, कहां से कहां तक कपड़ा फोल्ड करना है। देखिए, तो दोस्तों, आप देख सकते हो हमने यहाँ पे 1.5 इंच का निशान लगा दिया है। उसके बाद हम कमर का नाप लेंगे। तो कमर हमारा 30 इंच है। कमर हमारा 30 इंच है। तो 30 इंच का दोस्तों चौथा भाग निकालेंगे तो चौथा भाग हमारा आएगा 7.5 इंच। तो 7.5 पे एक निशान लगा देंगे और 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे, यहाँ पे डॉट लगाएंगे उस लिए। दोस्तों, ये तो हो गया। उसके बाद हम आर्म होल की गुलाई लेंगे। आर्म होल की गुलाई के लिए 1.25 इंच का यहाँ पे एक निशान लगाना है और इस निशान पे ही हमें इस तरीके से गुलाई दे देना है। देखिए, इस तरीके से हमें गुलाई दे देना है। उसके बाद हम गले का नाप लेंगे। तो ये जो हमने ब्लाउज बना रहे हैं, ये ब्लाउज बहुत ही ज्यादा डीप है। तो देखिए दोस्तों, आपको जितना इंच का भी ये बैक पट्टी रखना है उतनी पट्टी का आपको नाप लेना है। जैसे मैं यहाँ पे रखूंगी बैक पट्टी 2 इंच का। तो 2 इंच का बैक पट्टी है, हम यहाँ पे 2.5 इंच का निशान लगा देंगे। आधा इंच हमारा ऊपर दब जाएगा। तो दोस्तों, हमने ऊपर यहाँ पे शोल्डर पे लिया था 2.5 इंची। तो नीचे हम यहाँ पे 3.5 इंची लेंगे। थोड़ा सा नीचे से फैला के गला बनाएंगे। उसके बाद दोस्तों, इस निशान को इस निशान से मिला दीजिए।
देखिए कुछ इस तरीके से आपको मिलाना है। मिलाने के बाद हम गोल गला बनाएंगे, तो गोल गले का यहाँ पे शेप दे देंगे। तो आप देख सकते हो गोल गले का हमने शेप दे दिया। उसके बाद हम यहाँ पे डॉट लगाएंगे, तो डॉट बनाने के लिए 4 इंची का यहाँ पे एक निशान लगाना है आपको, 4 इंची। उसके बाद डॉट लेंगे हम 2.5 इंच का, तो 4 इंच के बराबर में इंची टेप रख के यहाँ पे 2.5 इंच का डॉट लगाना है। देखिए इस तरीके से। ये लग गया हमारा। उसके बाद हमने ये जो मार्जिन लिया था, इसी के साथ इसको मिला देना है, और यहाँ पे 1.5 इंच का हमारा मार्जिन आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, हमारा बैक पार्ट की मार्किंग हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारा बैक पार्ट की कटिंग हो चुका है। बैक पार्ट की कटिंग हो चुका है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने बैक पार्ट को फ्रंट पार्ट के ऊपर इस तरीके से बिछा लिया है। तो देखिए दोस्तों, फ्रंट पार्ट कटिंग करने के लिए हमेशा यहाँ पे आधा इंच हमें एक्स्ट्रा लेना पड़ता है कांच पट्टी के लिए। आधा इंची कपड़ा छोड़ के उसके बाद हमने बैक पार्ट को बिछाया है। तो ये जो हमारा आधा इंच था, इसी आधा इंच पे एक निशान लगा देंगे चौक का, इस तरीके से डॉट डॉट लगा देंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने इस तरीके से डॉट डॉट करके लगा दिया है। उसके बाद हम जो निशान लगाएंगे वो निशान होगा, देखिए हम ये ब्लाउज जो बना रहे हैं 2 टक्स वाली ब्लाउज बना रहे हैं, सामने बस 2 ही डॉट होगा, वही वाला ब्लाउज बना रहे हैं। उसके लिए दोस्तों देखिए, ये जो हमने लेंथ लिया था 2 इंची हम लेंथ लेंगे इसी का, मतलब मार्जिन वाला लेंथ। 13 इंच का हमारा ब्लाउज रेडी है, तो 2 इंच का मार्जिन हम इसमें प्लस करेंगे। 1.5 इंच हमारा नीचे फोल्ड होगा और आधा इंची शोल्डर में दबेगा। तो इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेना, सिर्फ हमें 2 इंची मार्जिन एक्स्ट्रा लेना है। देखिए 13 इंची और यहाँ पे 2 इंची, इतना ही आपको एक्स्ट्रा लेना है। उसके बाद ये जो ब्लाउज हमने बैक पार्ट की कटिंग किया था, इसी के अकॉर्डिंग एक मार्किंग कर लेना है, इसी के ऊपर रख के। देखिए इस तरीके से, और यहाँ पे एक निशान लगा देना है आपको, ताकि आपको पता चले ये जो पट्टी है बैक और फ्रंट वाला पट्टी बराबर कटे, शोल्डर पट्टी। तो देखिए दोस्तों, ये तो हो गया हमारा बैक पार्ट बिछा के मार्किंग हो गया। अब हम मेन मार्किंग करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसको भी हम सीधा मिला लेते हैं। देखिए दोस्तों, फ्रंट नेक के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे 6 इंच का लेंथ लेंगे, यहाँ पे 6 इंची। गले की हमारी लंबाई होगी 6 इंची, और यहाँ ऊपर भी 2.5 इंची था, तो हम नीचे भी 2.5 इंच का लेंगे। यहाँ पे 2.5 इंच का निशान लगाएंगे। देखिए इस तरीके से हम 2.5 इंच का एक निशान लगाएंगे, और इस निशान को इस निशान से मिला देंगे, और यहाँ पे एक गोलाई शेप दे देंगे, क्योंकि सामने का जो हमारा गला बनेगा वो भी गोल में ही बनेगा। ये गोल में बन गया। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे शोल्डर हमारा जितना भी आ रहा है 6 इंच का आ रहा है, यहाँ पे भी एक 6 इंच का निशान लगा देना है इस तरीके से। उसके बाद इस निशान को इस तरीके से सीधा कर देना है आपको। सीधा करने के बाद उसके बाद हम यहाँ पे सीना के नाप लेंगे। तो सीना हमारा 32 इंच था, तो 32 इंच का चौथा भाग 8 इंची आएगा, तो 8 इंची का यहाँ पे एक निशान लगा देंगे। देखिए दोस्तों, फ्रंट पार्ट के आर्म होल की कटिंग करने के लिए यहाँ पे आधा इंच लेंगे हम, यहाँ पे आधा इंच का एक निशान लगा के, उसके बाद हमारा इस तरीके से कटिंग हो जाएगा फ्रंट पार्ट का आर्म होल की कटिंग। ये हो गई। उसके बाद हमारा यहाँ पे 1.5 इंच का मार्जिन लगाएंगे, ताकि हमारे नीचे 1.5 इंच का मार्जिन फोल्ड होगा, उसका निशान लगा देते हैं। इस निशान को सीधा करने के बाद उसके बाद आपको टक्स का निशान लगाना है। तो देख सकते हैं दोस्तों, टक्स के लिए हम यहाँ पे लेंगे 3.5 इंच का, यहाँ पे गैप चौड़ाई लेंगे, 3.5 इंच का चौड़ाई लेके यहाँ पे एक निशान लगाएंगे। उसके बाद
जो डॉट लगाएंगे, डॉट का हम चौड़ाई लेंगे, डॉट की लंबाई लेंगे 3 इंची। 3 इंच निशान लगा के इस तरीके से आपको सीधा कर देना है। देखिए दोस्तों, उसके बाद हम कमर का नाप लेंगे। तो कमर हमारा 30 इंच का था, तो 30 इंच का चौथा भाग हम लेंगे। चौथा भाग हमारा आएगा 7.5 इंची। तो 7.5 पे एक निशान लगाएंगे और उसके बाद यहाँ पे 1 इंच का हमारा मार्जिन आएगा, तो मार्जिन पे एक निशान लगाएंगे। उसके बाद इस निशान को सीधा कर लेंगे और यहाँ पे 1.5 इंच का मार्जिन हो जाएगा। और दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे 1 इंच का हमारा ये वाला डॉट बनेगा, तो यहाँ पे आधा इंच का निशान लगाएंगे और यहाँ पे एक आधा इंच का निशान लगाएंगे। उसके बाद इस निशान को इस तरीके से हमें सीधा कर देना है। तो दोस्तों आप देख सकते हो हमारा फ्रंट पार्ट का भी कटिंग हो चुका है, मतलब मार्किंग हो चुका है, उसकी कटिंग कर लेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हो हमने कटिंग कर लिया है फ्रंट पार्ट की, और ये जो हमारा फोल्ड साइड है, इस फोल्ड साइड को हमें इस तरीके से अलग कर देना है काट के। दोस्तों काट के अलग करने के बाद ये जो हमारा 2 पार्ट हो गया, इसी पार्ट को इसके ऊपर बिछा के, देखिए दोस्तों इसी पार्ट को इसके ऊपर बराबर बिछाने के बाद ये जो हमारा चौक का निशान दिख रहा है, इसी निशान पे हमें थोड़ा सा हाथ से प्रेशर लगा के ऐसे दबाना है। इससे हमारा जो दूसरा पार्ट है, दूसरे पार्ट में भी चौक का निशान लग जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे भी चौक का निशान लग गया है, तो इसी निशान से हम यहाँ पे चौक का निशान लगा देते हैं। ये देखिए, तो ये जो 1.5 इंच का निशान लगाया था, 1.5 इंच का निशान भी यहाँ पे लग चुका है। इसी निशान पे एक निशान लगा देते हैं। तो देखिए दोस्तों हमारा फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुका है और बैक पार्ट की भी कटिंग हो चुका है। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। देखिए दोस्तों हमारा फ्रंट और बैक की कटिंग हो चुका है, अब बाजू की कटिंग करेंगे। तो बाजू की कटिंग करने के लिए सबसे पहले हम बाजू की लेंथ लेंगे। तो बाजू की लेंथ हमारा 9 इंची है, तो 9 इंची में हम 1 इंची प्लस करेंगे। 1 इंची हमारा मार्जिन के लिए है। देखिए दोस्तों यहाँ पे हमें 1.5 इंच का निशान, 1.5 इंच करना चाहिए किसी। देखिए दोस्तों उसके बाद हम यहाँ पे आर्मोल का निशान लगाएंगे। आर्मोल हमारा 14 इंच का है, तो 14 का हमें हाफ करके यहाँ पे निशान लगाना है। जब बाजू की कटिंग करेंगे तो बाजू की कटिंग में हम 14 इंच का हाफ ही लगाते हैं। यहाँ पे 1.5 इंच ही हम कम नहीं करते हैं, बाजू में हमारा फुल कटिंग होता है। देखिए दोस्तों बाजू की हमने शेप दे दिया, उसके बाद हमें यहाँ पे एक शेप और दे देना है। तो यहाँ पे जो हमने शेप दिया है, ये वाला हमारा फ्रंट पार्ट का होगा, ये वाला हमारा बैक पार्ट का होगा। अब मोहरी की कटिंग करेंगे। तो मोहरी हमारा 9 इंच का है, 9 का हाफ करेंगे 4.5 आएगा, तो 4.5 का एक निशान लगा देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे 1.5 इंच का निशान लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों ये जो निशान था और ये जो फिटिंग निशान था, इसी निशान से निशान को मिला देना है। देखिए बाजू की मार्किंग हो चुका है, अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। देखिए दोस्तों बाजू की कटिंग हमारा हो चुका है। अब इसका फ्रंट और बैक पार्ट का हम छांट लेते हैं। तो आप देख सकते हो ये जो हमने निशान लगाया था, इस निशान को ही हम थोड़ा सा कैंची से छाट देंगे इस तरीके से। देखिए ये हमारा हो चुका है बाजू की कटिंग। देखिए दोस्तों हमारा ब्लाउज की कटिंग पूरा कंप्लीट हो चुका है। ये हमारा बैक पार्ट है, ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये हमारी बाजू की कटिंग है। तो देख सकते हैं बाजू की कटिंग अच्छे से हो चुकी है। और दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे से ब्लाउज की कटिंग करना सीख गए होंगे। कोई भी दिक्कत होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।